बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। तो हमारा टॉपिक है आज कि अगर आपके एफएससी प्री मेडिकल में 60% से कम मार्क्स हैं तो क्या आपको अब्रॉड में स्टडी के लिए एमबीबीएस बीडीएस करने के लिए जाना चाहिए अगर आपके एफएससी प्री मेडिकल में 60% से बिलो मार्क्स हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अभी बात करूंगा जो रिसेंटली फ्रांस में एंटी इस्लामिक यूनिट और जिस तरह की न्यूज़ आपको पता होगा वगैरह वगैरह, तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ठीक है, तो एक मुसलमान हमें चाहिए कि जो हम एक शम्मा जला सकते हैं, हमें अपने हिस्से का जो काम है हमें करना चाहिए। ठीक है, इस सिलसिले में ठीक है दुनिया में जहाँ भी अगर कोई इस्लामी एंटी इस्लामिक तहरीक चलती है तो हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए। ठीक है, हर जगह जब भी टारगेट होता है तो इस्लाम को टारगेट किया जाता है, तो हमें समझना पड़ेगा। और हमारे जितने भी यहाँ पाकिस्तान में फ्रांस के प्रोडक्ट चल रहे हैं हमें इनकी जो है अभी बायकॉट करना चाहिए। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो अंडर 16 कैटेगरी है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि अभी हमारा रेगुलेटरी अदारा पीएमसी है। तो पीएमसी से पहले जब पीएमडीसी होता था तो पीएमडीसी हमसे एक नैब का टेस्ट लेता था जिसकी एलिजिबिलिटी 60% होती थी। नैब का टेस्ट होता ये था कि जब आप किसी बाहर की कंट्री से एमबीबीएस या बीडीएस करके आते थे तो आपको पाकिस्तान में लाइसेंस लेने के लिए एक नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ता था जिसकी एलिजिबिलिटी 60% होती थी। ठीक है, तो क्योंकि कुछ ऐसे चाइना के ग्रेजुएट थे जो बाहर से एमबीबीएस करके आए और उनके मार्क्स एफएससी में 60 से कम थे, तो उन्होंने एक हाई कोर्ट में पटिशन दायर की कि उनको क्योंकि एलिजिबल नहीं किया जा रहा था नैब के टेस्ट के लिए, पीएमडीसी उनको अलाउ नहीं थी करी। तो क्योंकि स्टूडेंट तादाद भी यही को 15-20 थी तो उन्होंने एक पटिशन दायर की हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने पीएमडीसी को हुक्म दिया कि जो एलिजिबिलिटी है ये आप 50% रखें और अगर आपका टेस्ट अगर इस स्टूडेंट में काबिलियत नहीं है तो आपका टेस्ट वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फैसला स्टूडेंट के हक में आया। तो फिर ये फैसला वो लेके हाई जो है पीएमडीसी सुप्रीम कोर्ट के पास गई। 2-3 हीयरिंग हुई, पटिशन उन्होंने दायर की। जब तो 2-3 हीयरिंग के बाद जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और यही कहा कि आप 50% एलिजिबिलिटी रखें। पीएमसी के पीएम जब ये पीएमडीसी सॉरी पीएमडीसी ने उन लड़कों का टेस्ट कंडक्ट करवाया नैब का, ठीक है, शेड्यूल के मुताबिक, और उनसे टेस्ट लिया गया, उनको लाइसेंस भी दे दिया गया। लेकिन उसके बाद भी जो एलिजिबिलिटी थी उन्होंने 60% ही रखी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वो तौहीन करते रह गए। ठीक है, ये हमारे इदारों का हाल है। अब आ गया पीएमसी। ठीक है, तो पीएमसी क्योंकि नैब का टेस्ट तो अभी ख़त्म हो गया, अभी आ रहा है एनएलई। ठीक है, तो अगर आप बाहर से एमबीबीएस या बीडीएस करके आते हैं तो पाकिस्तान में लाइसेंस लेने के लाइसेंस मेडिकल का लेने के लिए पीएमसी से आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसको एनएलई बोलते हैं। तो एनएलई की अगर एलिजिबिलिटी देखें तो अभी तक क्योंकि पीएमसी को बहुत से मसाइल का शिकार है, पीएमसी जो एम डी कैट उन्होंने कंडक्ट करना था उसमें भी उनको बहुत मसाइल आ रहे हैं। सिंध की तरफ से बहुत एक नेगेटिव मैसेज आया और पूरा पाकिस्तान इस टाइम यंग डॉक्टर एसोसिएशन, हाउस जॉब ऑफिसर हैं जो इस सारे पीएमसी के ख़िलाफ़ हैं। तो पीएमसी अभी काम कर रहा है। पीएमसी ने भी कोई नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इस सिलसिले में नहीं दिया कि हम पीएलएनएलई की एलिजिबिलिटी क्या रखते हैं। ये जो हाई कोर्ट के फैसले थे, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो मैंने प्रीवियस डिस्कस किए, जो पीएमडीसी के दौर में आए ये मामला हल, तो कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं जो वो फैसले दिखा के स्टूडेंट को और आउट ऑफ कंट्री भेज देते हैं, उनके मार्क्स अंडर 16 होते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट को बताता चलूँ कि जब भी आप किसी भी कंट्री में एमबीबीएस या बीडीएस करने जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एनएल जो भी ये रेगुलेटरी अदारा है, पहले चलो पीएमडीसी था तो अभी ये पीएमसी है, तो पहले आप पीएमसी का रिव्यू करें, पीएमसी से एक एनओसी बनवाएं, उसके बाद किसी भी कंट्री में जाएं। देखें अगर क्योंकि फ़िलहाल तो एनएलई के रूल एंड रेगुलेशन नहीं आए, कुछ अरसे तक ये एक्सपेक्टेड है कि एनएलई के रूल एंड रेगुलेशन आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अगर एनएलई के रूल्स में एफएससी की एलिजिबिलिटी जैसे उन्होंने एम कैट की 65% एलिजिबिलिटी रखी, तो अगर यही रही एनएलई की भी एलिजिबिलिटी, तो अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं अंडर 16 की कैटेगरी में तो आपकी डिग्री का क्या फ़ायदा अगर आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। क्या आप भी वही काम करेंगे जो पिछले लोगों ने किए।
आप भी आके हाई कोर्ट में पटिशन दायर करेंगे। तो हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना है। मैं अभी जो गाइड करूँगा, जो न्यू स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स अंडर 16 हैं, वो बेसिकली थोड़ा वेट करें, या तो वो इम्प्रूव कर लें। अगर वो इम्प्रूव नहीं करना चाह रहे, थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि अभी पीएमसी की आपको पता है सारे मामलात का अभी इन्होंने यूनिवर्सिटियों को रजिस्टर करना है, जो फॉरेन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं। तो 2020 में अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, चाहे आपके मार्क्स 60 से अबव भी हैं, तो आप रिस्क पे जा रहे हैं, क्योंकि हर जो कंट्री है उसकी यूनिवर्सिटियाँ पेंडिंग लिस्ट के ऊपर है। ठीक है, तो पीएमसी को अपना टाइम दें। पीएमसी अपनी यूनिवर्सिटियों को रिकॉग्नाइज करेगी जो उनके क्राइटेरिया के ऊपर सेट आएंगी। ठीक है, तो उसके बाद वो कोई फैसला लेने की हक में होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में बात आपको फिर बार बार बताता चलूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 से कम हैं लेकिन वो अब्रॉड आना चाहते हैं। मेरा मशवरा आपको यही है, ठीक है, बतौर एज ए सीनियर, एज ए आपका भाई, जो भी आप कह लें, मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अभी आप वेट कर लें। ठीक है, आप वेट कर लें टिल जनवरी, क्योंकि अब्रॉड कंट्रीज़ में एडमिशन साल में 2 दफ़ा खुलते हैं, एक सितंबर इनटेक या अक्टूबर इनटेक, और एक फरवरी या जनवरी इनटेक होती है। ठीक है, तो क्योंकि अभी पीएमसी की रिसेंट जो अभी न्यूज़ आ रही हैं उसके मुताबिक एक मंथ तक यूनिवर्सिटियाँ रजिस्टर भी हो जाएंगी फॉरेन की, और एनएलई के रूल एंड रेगुलेशंस भी आ जाएंगे। तो हम ये क्लियर आउट हो जाएंगे, हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि वाकई एलिजिबिलिटी ये है। अगर तो आप की एलिजिबिलिटी 60 से कम आती है, जो चांसेस ज़्यादा 50% के हैं, तो फिर तो आपके लिए वेल एंड गुड है। आप किसी रिकॉग्नाइज अदारे में जाएं, वहाँ से डिग्री लें, और उसके बाद आके वहाँ अच्छा एक नॉलेज स्किल बेस की एजुकेशन लें। ठीक है, वहाँ इस जज्बे के साथ जाएं कि हमने नॉलेज लेके आना है। एक मैं बात आपको ये बता दूं कि फ़ॉरेन कंट्री से डिग्री लेना बात नहीं होती, फ़ॉरेन कंट्री से नॉलेज को गेन करना बात होती है। ठीक है, तो आपको यही मशवरा दूंगा, फ़िलहाल आप काम डाउन रहें, किसी भी कंसल्टेंट से मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप जनवरी तक वेट करें, जिनके मार्क्स 60 से नीचे हैं पीएमसी को अपना टाइम दें, वो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा। ठीक है, देखें अभी मेडिकल का अदारा बहुत इम्बैलेंसमेंट में जा रहा है, अभी कोई पता नहीं क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा। तो जो भी रेगुलेटरी अदारा बैठा हो उसको थोड़ा बहुत काम करने दें। ठीक है, अभी आप कहीं एडमिशन सिक्योर ना करें किसी भी फॉरेन कंट्री में, थोड़ा वेट कर लें। ठीक है, पीएमसी को अपना टाइम दें, वो लिस्टें जारी करेगा, और ये एनएलई के रूल एंड रेगुलेशन, अगर तो आप उसके ऊपर उतरते हैं पूरा, अगर आपकी वहाँ 50% एलिजिबिलिटी आ जाती है एनएलई, तो आप बाहर चले जाएँ, अगर नहीं आती तो आप इम्प्रूव कर लें। ठीक है, आपके पास चांसेस बहुत हैं। ठीक है, अपना फ्यूचर ज़ाया ना करें। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में जैसे अदारे बनते हैं और कैसे अदारे टूट जाते हैं, 2-2 हफ्तों में और 2-2 महीनों में एक अदारा 2-2 3 दफ़ा बन के टूट जाता है। तो ये पाकिस्तान में सिर्फ हो सकता है। तो आपको अभी काम डाउन रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत वेट कर लें, कोई जल्दबाजी का फ़ैसला ना लें, ये आपका फ्यूचर जो है सिक्योर कर देना। देखिए, ये जो फैसला है यहाँ तो आपका ये फ्यूचर सिक्योर करेगा, यहाँ आपका फ्यूचर बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ये स्टूडेंट्स को आगाह किया जाए, पेरेंट्स को, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट मैसेजेस कर रहे थे इस लिहाज से कि उनके मार्क्स कम हैं, 60 से नीचे हैं, तो वो क्या करें। तो एक दूसरा ऑप्शन ये भी होता है आपके पास, अगर आप स्पेशलाइजेशन कर लें किसी भी कंट्री, अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हैं, तो क्योंकि अगर आपकी मार्क्स 60 से कम हैं, तो आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज अदारे से, क्योंकि अभी देखें अभी जो फॉरेन की कंट्रीज़ हैं वहाँ की जो स्पेशलाइजेशन की डिग्रीज़ हैं वो भी रिकॉग्नाइज अदारों से ही आप ले सकते हैं। जो रिकॉग्नाइज अदारे होंगे, अगर वहाँ से आप डिग्री लेके आएंगे तो तब भी आपकी डिग्री को माना जाएगा। तो फिर ये होता था, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन बाहर से कर लें, तो फिर अगर आप बाहर यहाँ के टेस्ट देते हैं तो फिर एलिजिबिलिटी आपकी एमबीबीएस डिपेंड करती है, फिर एफएससी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो थोड़े बहुत कंसर्न थे स्टूडेंट के, मैंने उनको ब्रीफ किया। अभी कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैंने लिंक में अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, पर्सनली मैं स्टूडेंट के साथ इन टच हूँ इस सिलसिले में, तो कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। तो मज़ीद टॉपिक से हम बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।